हाय स्टूडेंट्स। आज हम फिर सीखेंगे इंग्लिश टेंसेस के थ्रू। वी हैव कंप्लीटेड 3 टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट also. Now today we are going to do the present continuous tense, which is also very important. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज डिस्टेंस? इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही है. यह है इसकी पहचान. अगर सेंटेंस हिंदी में या पंजाबी में आ जाए तो उसकी ये पहचान है. इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पर इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगेगा. अगर एक हो तो इज, आई के साथ एम, अगर ज़्यादा होंगे तो आर लगेगा. इतना तो हमें पता ही है. Now, these are 5 sentences. These are affirmative sentences from present continuous tense. यहाँ पर मैंने पहले की तरह साइड पर लिख दिया इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगेगा ताकि आपके याद रहे. साइड पर लिख दिया मैंने कॉर्नर पर. वह पत्थर लिख रहा है. अब मैंने पहचान बताई थी, रहा है, रहे हैं, रही है. वह पत्थर लिख रहा है. ही is writing a letter. नेक्स्ट, अब ही के साथ एक था, इज आ गया. वे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब ये ज्यादा है तो आर आएगा. दे आर waiting for the train. वर्षा हो रही है. It is raining. It is raining. Next, वह काम कर रहा है. He is doing work. हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं. We are doing our best. We are doing our best. Now we have translated these sentences into English. Now the next type we are going to do. The next type is negative sentences. Now these are negative sentences. हम फूल नहीं तोड़ रहे हैं. We are not plucking the flowers. We are not plucking the flowers. तुम गाना नहीं गा रहे हो. You are not singing a song. लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं. The girls are not going to
स्कूल, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सूर्य तेजी से नहीं चमक रहा है, द सन इज नॉट शाइनिंग brightly, the sun is not shining brightly। वह किताब नहीं लिख रहा है, he is not writing a book। These were negative sentences। इसके बाद the third type we are going to do the interrogative type। Now these are interrogative sentences। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? Are you writing a letter? जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इज एम आर आगे आ जाएगा। आर यू राइटिंग अ लेटर? क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस। क्या वह आपको धोखा दे रहा है? इज ही डिसीविंग यू? क्या वह आपको धोखा दे रहा है? ही एक था तो आगे इज आ गया। इज ही डिसीविंग यू? क्या गीता हमारी सहायता कर रही है? इज गीता हेल्पिंग अस? दरवाजा कौन खटखटा रहा है? Who is knocking at the door? क्या वह कोई नया गीत गा रही है? Is she singing a new song? These were the three types of present continuous tense। We have done three types of this tense। इसके बाद हम करेंगे past continuous tense। Now past continuous tense, यहां पर क्या लगता है? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नाउ इसकी पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी। हिंदी या पंजाबी में सेंटेंस आए तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। नाउ दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट फर्स्ट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहां पर रहा था, रहे थे, एंड में ये हो। सूर्य उदय हो रहा है, द सन was rising। लड़के नदी में तैर रहे थे, बात पर आएगा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कॉर्नर में मैंने लिख रखा है ताकि आपको
साथ ही साथ साइड बाय साइड पता चलता रहे। लड़के नदी में तैर रहे थे। बॉयज ज्यादा हैं बट स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्षा अभी भी हो रही थी। इट वॉज स्टिल रेनिंग। धोबी कपड़े धो रहा था। द वॉशरमैन was washing the clothes। वह अखबार पढ़ रही थी। पढ़ रही थी। शी आएगा। शी was reading the newspaper। She was reading the newspaper, a newspaper, a newspaper। These were affirmative sentences। इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। Now, these are negative sentences from past continuous tense। वह मुझे धोखा नहीं दे रहा था। He was not deceiving me। राकेश अपना मकान नहीं बेच रहा था। ये सभी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। राकेश was not selling his house। वह पत्र नहीं लिख रहा था। सिंपल सेंटेंस इट इज, he was not writing a letter। वे आम नहीं चुरा रहे थे। They were not stealing mangoes। मैं उस समय गाना नहीं गा रहा था। I was not singing a song at that time। Now, these are interrogative sentences। क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे थे? जो बाज बर है वो आगे आ जाएगा। क्या पक्षी आसमान में उड़ रहे थे? अब बर्ड्स ज्यादा हैं तो बर आएगा। Were the birds flying in the sky? Don't forget to put question mark after the sentence। क्या वह बाजार जा रहा था? क्या वह एक है। बाजी बाजी going to the market। क्या वे पढ़ रहे थे? ज्यादा हैं बर दे रीडिंग। क्या तुम कार चला रहे थे? वर यू ड्राइविंग ए कार।
क्या माली पौधों को पानी दे रहा था? Was the gardener watering the plants? These were the interrogative sentences. The tense past continuous tense में से थे ये. We have done 3 types. Now the next tense, future continuous tense, we will do. Now we are going to do future continuous tense. यहां पर क्या आता है? Will be, shall be plus first form plus ing. इसकी पहचान रहा होगा, रही होंगी, रही होगी. Yes, these are affirmative sentences from the tense future continuous tense. यहां पर क्या लगता है? साइड पे मैंने लिख रखा है कॉर्नर पर, विल बी, शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ing. रहा होगा, पहचान रहे होंगे, रही होगी. यहां पर ये आ जाए तो वहां पर हमने जो लिखा हुआ है साइड पर वो लगाना है. वह गाना गा रही होगी. शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. शी विल बी आ गया, फर्स्ट फॉर्म ing आ गया, अ सॉन्ग. दिल्ली में वर्षा हो रही होगी. इट विल बी रेनिंग इन दिल्ली. चपड़ासी घंटी बजा रहा होगा. द पियन विल बी रिंगिंग द बेल. सुबह 9 बजे हम खेल रहे होंगे. बी विल बी प्लेइंग एट 9 AM. वह पत्र लिख रहा होगा. He will be writing a letter. These are 5 sentences, affirmative sentences from the tense future continuous tense. इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस of the same tense. Now these are negative sentences. वह खाना नहीं खा रहा होगा. He will not be eating the food. These are negative sentences. मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँगा. I shall not be waiting for him. वे भिखारी पर नहीं हंस रहे होंगे. They shall not be laughing at the
beggar, कुआं चल नहीं रहा होगा, the bell will not be working, the bell will not be working, वह अपना समय व्यर्थ नहीं गवा रही होगी, she will not be wasting her time. These were the negative sentences. The tense was future continuous tense we are doing. Now we are going to do the interrogative sentences. क्या आप मैच खेल रहे होंगे? साइड पे कॉर्नर पे मैंने विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म ING लगा रखा है, तो उसके देखते हुए उसको देखते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे इंटेरोगेटिव। क्या आप मैच खेल रहे होंगे? क्या आप विल यू बी playing a match? And don't forget to put question mark after the sentence. Next, क्या वह पत्थर लिख रहा होगा? क्या वह will he be writing a letter? नेक्स्ट, क्या वे गाड़ी में जा रहे होंगे? क्या वे गाड़ी में जा रहे होंगे? ज़्यादा ही, विल दे बी ट्रैवलिंग बाय ट्रेन? नेक्स्ट, क्या धोबी कपड़े धो रहा होगा? Will the washerman be washing the clothes? Next sentence. Try to translate this sentence into English. क्या वह खाना खा रहा होगा? Will he be eating the food? Yes, these were the 5 sentences, and we have done 3 types of this tense of future continuous tense. टेंसेस के थ्रू जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें करेक्टनेस आ जाती है। जैसे मैंने कईयों से सुना है कि हम लिखते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये करेक्ट है कि नहीं। अगर हम टेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं तो हमें पता होता है कि ये ठीक है या गलत है, हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। तो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता। जब हम टेंस सीख जाते हैं तो हम पढ़ते ही याद कर लेते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा टेंस लगा हुआ है, किस टेंस में बात कहनी है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा हो उसी टेंस में आंसर देना होता है। नाउ वी हैव डन मैनी टेंसेस। इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू अगेन।